हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिजेरियन सेक्शन के बारे में कि सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन क्या है और क्या वजूहात हैं कि आजकल के ज़माने में सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या यूँ कहें कि जो यंग जनरेशन है, जो यंग कपल्स हैं, वो सिजेरियन सेक्शन की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। आइए हम देखते हैं कि सिजेरियन सेक्शन क्या है, ये किन किन कंडीशन में इसका नागुज़ीर हो जाता है कि हम ऑपरेशन से ही बेबी डिलीवर करें, और इससे रिलेटेड क्या प्रिपरेशन चाहिए और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन इस प्रोसीजर में हमें फेस करना पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिजेरियन सेक्शन क्या है। सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन, या इसको आम जुबान में बड़ा ऑपरेशन भी कहा जाता है। सिजेरियन सेक्शन ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें अब्डामन पेट में हम इंसिजन देते हैं या चीरा या कट लगाते हैं और फिर यूट्रस में कट देके बच्चे को पेट के रास्ते से निकाला जाता है। और ये ऑपरेशन अगर प्रेगनेंसी के दौरान में 28 हफ्तों के बाद किया जाए तो इसको सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। 28 हफ्तों से पहले अगर कोई ऐसा प्रोसीजर करना पड़े जिसमें बेबी को डिलीवर करते हैं पेट के रास्ते से, तो उसको हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, उसको सिजेरियन सेक्शन नहीं कहा जाता। अभी देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें हम जो वजाइना है, जो नॉर्मल बर्थ कैनाल है या जो नॉर्मल रास्ता है डिलीवरी के लिए जो कुदरत ने बनाया है वजाइना के थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू, वो अवॉइड करें या उसको हम उसके तरीके से डिलीवरी नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सी वजूहात हैं कि जिसमें हमें फिर अब्डोमिनल रूट की तरफ आना पड़ता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम कहते हैं एब्सोल्यूट कंडीशंस हैं या एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए। लाइक अगर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट या कॉमन चीज़ है वो है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, यानी फीमेल की हड्डी, जो कूल्हे की हड्डी है या जो पेल्विक बोन्स हैं या जो बर्थ कैनाल का रास्ता है जो हड्डी वाला, वो कॉन्ट्रैक्टेड है, वो टाइट है, छोटा है कि बेबी का जो सर है या बेबी का उस एरिया से गुजरना मुश्किल हो जाता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं। ये यूजुअली देखा गया है कि जो फीमेल जिनकी हाइट एक ख़ास हद से छोटी होती है, और या फिर ये है कि बचपन में कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे बोन्स, पेल्विक बोन्स में प्रॉब्लम हो गई है, रिकेट्स एक बहुत कॉमन बीमारी है, पोलियो है, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए हैं जिसमें कि रीढ़ की, ये जो कूल्हे की हड्डी है या जो पेल्विक बोन्स हैं, इसमें प्रॉब्लम आ गई है और ये नॉर्मल पैसेज जो है ये डिस्टर्ब हो गया है, इतनी छोटी हड्डी हो गई है या डिफॉर्म हो गई है कि उसमें से बेबी नहीं गुजर सकता, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहेंगे। सेकेंडली जो मोस्ट कॉमन कंडीशन देखी गई है उसको हम कहते हैं कि फेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मतलब बच्चे का सर जो है वो दोनों उसमें और मैटरनल पेल्विस में उसमें साइज में डिस्प्रोपोर्शन है, या तो सर बड़ा है पेल्विस छोटा है, या बेबी का ओवरऑल बेबी का वेट ज़्यादा है कि जो बर्थ कैनाल में से नहीं गुजर सकता। सर्टन मदर की सर्टन मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि उसको लिवर का स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए, लाइक उसके हार्ट डिजीज है या रेस्पिरेटरी डिजीज है या ब्रेन की कोई ऐसी डिसऑर्डर है या उसके दिल में कोई सुराख है या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, जिसमें हमें लेबर अवॉइड करनी पड़ती है, तो इस कंडीशन में हमें सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरीके से इस तरह अगर मदर की पेल्विस में कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के अलावा अगर पेल्विक ट्यूमर्स हैं कोई, या बर्थ कैनाल में कोई ट्यूमर है, जैसे कि फाइब्राइड यूट्रस है कि जिसमें बेबी के हेड में एंगेज होने में और डिलीवरी में लार्ज फाइब्राइड रसोली की वजह से बच्चे का सर नीचे नहीं आता और डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन करना। या बहुत ही रेयर केसेस में सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल मैलिग्नेंसी है, या वजाइना की कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें बर्थ कैनाल में रास्ता प्रॉपर नहीं है सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो फिर उसमें भी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। ट्विंस में भी ट्विंस हैं या जुड़वा बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, इस कंडीशन में भी बड़ा ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स अपनी विश के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैटरनल विशेस बहुत आजकल ये देखा गया है कि बहुत से पेशेंट्स चाहते हैं कि हम लेबर को अवॉइड करें, वो लेबर पेन से डरते हैं
या वो चाहते हैं कि प्लान्ड हमें एक डेट दे दी जाए कि प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन हम उसी अरेंजमेंट करनी होती है घर में। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमें, क्योंकि जो वजाइनल डिलीवरी है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, इसमें हम एक स्पेसिफिक या एक फिक्स डेट नहीं दे सकते, किसी भी टाइम लेबर पेन स्टार्ट हो सकती हैं, तो ये डिलीवरी प्लान नहीं की जा सकती। इसलिए बहुत से पेशेंट्स आजकल जो यंग जनरेशन है वो ये चाहते हैं कि हमें एक डिलीवरी की डेट दे दी जाए, हमें एक प्लान, ताकि हम सारी प्रेपरेशन कर सकें। तो इसलिए बहुत से पेशेंट्स मैटरनल विशेस पे आजकल सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम फीटल कंडीशन की बात करें या बच्चे की बात करें, तो बच्चे में सबसे जो ज़्यादा कॉमन चीज़ें देखी गई हैं वो है एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चा नॉर्मली देखा जाए तो हेड डाउन, यानी कि उसका सर नीचे होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। इसमें नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी का रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बच्चा एबनॉर्मल है, यानी कि वो बच्चे का सर ऊपर है, बटक्स नीचे है, इसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। इस कंडीशन में ज़्यादा चांस है कि अगर वो फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो सिजेरियन से ही बेबी डिलीवर होगा। इसी तरीके से एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, और जैसे कि बच्चा बिल्कुल यूट्रस में ऐसे आड़ा पड़ा हुआ है, सर एक तरफ है, टांगे उसकी दूसरी तरफ हैं, तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। और इसमें मैं एक बात ये भी करती चलूँ कि अगर कोई ट्रांसफर लाए है या बच्चे का सर या बटक्स नीचे नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को लेबर पेन्स आए तो खुदा न खासा यूट्रस रप्चर भी हो सकती है। इसके अलावा अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, लो लाइन प्लेसेंटा है, इस कंडीशन में भी प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, क्योंकि प्रीविया में यूजुअली पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग भी होती है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन पेन स्टार्ट हो जाए तो उस वक्त भी प्लेसेंटा अपनी जगह से आवल बिल्कुल नीचे है, बर्थ कैनाल के रास्ते में है, और अगर उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए तो आवल अपनी जगह से हटना शुरू हो जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग होती है और डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं होती। तो इसमें बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा होता है। इस कंडीशन में हम प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन करते हैं, यानी कि इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करते हैं। सर्टन कंडीशंस हैं। इसके अलावा अगर हम इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की बात की जाए, तो इमरजेंसी सिजेरियन का मतलब ये है कि हमें लेबर का प्लान किया था, डिलीवरी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं थी, बच्चे की प्रेजेंटेशन ठीक थी, बच्चे की गेट लाइकर यानी कि पानी की मिकदार भी ठीक थी, बच्चे की साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, बच्चे का साइज़ भी एडिक्वेट था, पेल्विस भी एडिक्वेट था, मदर की भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हमें उसको नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दे सकते। कोई भी मदर और बेबी दोनों हेल्दी कंडीशन में है, हमने लेबर का ट्रायल, लेबर के लिए पेशेंट भी विलिंग है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई तो सर्टन कंडीशंस हो गई, कोई ऐसी प्रोसेस होगी कि लाइक बेबी की हार्ट बीट ख़राब हो गई, जिसको हम आम जुबान में फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं, तो इसमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। या फिर लेबर प्रोग्रेस प्रॉपर नहीं हो रही, जो एक टाइम लिमिट है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बेबी हेड सर्विक्स को डायलेट होने में, तो इस कंडीशन में भी हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। या अगर सर्विक्स डायलेट हो गई है, हेड प्रॉपरली डिसेंड नहीं कर रहा, हेड एक जगह पे स्टक कर गया, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें हमें प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन नहीं था, हमने नॉर्मल लेबर का प्लान किया था, लेकिन सर्टन पैरामीटर्स लेबर में सर्टन चेंजेस ऐसी आ गई, कोई ऐसे प्रोग्रेस में चेंजेस आ गए हैं या फीटल हार्ट में चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है। तो ये फिर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन इसको बोलते हैं। और इसमें भी फिर फर्दर कैटेगरीज हैं कि इमरजेंसी अर्जेंट है, इमरजेंसी अगर फीटल डिस्ट्रेस की बात की जाए तो इसमें सिजेरियन है, जिसमें कि फ़ौरन से हमें 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर बेबी डिलीवर करना है। और ये तब डिसाइड कर लेते हैं कि जब हमें बेबी की रिससिटेशन के लिए हमने सारे मेथड्स कर लिए हैं, उसको ऑक्सीजन दे दी है, लेफ्ट हेडर कर दिया है, उसको हमने फ्लूइड्स भी दे दिए हैं, इसके बावजूद उसका फीटल हार्ट नॉर्मल नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन में इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो ब्रॉड टर्म्स में हमें इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन है और एक इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन है। जहाँ तक इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन की बात है, तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन में प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन अगर पहले एक ऑपरेशन हुआ है या पहले 2 ऑपरेशन हुए हैं, तब इन सब कंडीशन में रिपीट सिजेरियन सेक्शन होता है। कुछ मैटरनल कंडीशंस होती हैं जिसमें भी सिजेरियन सेक्शन सजेस्ट किया जाता है। कोई प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी है, लाइक यूट्राइन फाइब्राइड पे सर्जरी हुई है,
जैसे कि फिस्टुला रिपेयर है, कोई वजाइना में कोई प्रोसीजर हुआ हुआ है, कोई वजाइनल स्टेनोसिस है, या सर्विक्स सर्वाइकल स्टेनोसिस है, सर्वाइकल कोई प्रोसीजर हुआ है, सर्वाइकल पंच बायोप्सी हुई है, कोई एबनॉर्मल सर्वाइकल कंडीशन थी, या सर्वाइकल कैंसर है, या क्रोन्स डिजीज़ है, इन सब कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन समटाइम्स नेसेसरी हो जाता है कि किया जाए। और स्पेशली अगर फिस्टुला रिपेयर हो चुकी है, वजाइनल फिस्टुला है, रेक्टो वजाइनल फिस्टुला है, तो क्योंकि ये वजाइनल रूट इन्वॉल्व होता है, तो इसमें वजाइना को बाईपास किया जाता है, इसमें एब्डोमिनल डिलीवरी ही बेस्ट ऑप्शन होती है। तो ये कहना कि आया जो डिलीवरी के कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, क्या वजाइनल डिलीवरी बेस्ट ऑप्शन है या सिजेरियन सेक्शन बेस्ट ऑप्शन है, तो ये कंडीशनल है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसाइड किया जाता है, अकॉर्डिंग टू सर्टेन पैरामीटर्स डिसाइड किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे फ़ायदा होगा, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए इंशाल्लाह मैं एक वीडियो भी लॉन्च करूँगी सिजेरियन सेक्शन की, जिसमें कि सिजेरियन सेक्शन के स्टेप्स होंगे, जिसमें आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वी बैक पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, जिसका मतलब ये है कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें।